सलमान खुर्शीद भी अभी विदेश दौरे पर है। भारत के उन सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो दुनिया भर में घूम घूम कर भारत की नीति बता रहे हैं। अब वो अभी पहुंचे थे, कहां गए थे? इंडोनेशिया में जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनकी अगुवाई वाला जो समूह है सांसदों का, राजनयिकों का, उसमें सलमान खुर्शीद ने वहां जो कहा है वो सोनिया के सिपाहियों के लिए, जिसको कहते हैं ना कि जो उनके सिपाहियों के लिए एक रास्ता भी दिखाता है कि आप अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि सोनिया के सिपाहियों को राहुल के सिपाही अब कांग्रेस में जीने नहीं दे रहे हैं, साइड कर रहे हैं, जो भी आप कह लीजिए, उनको अपमानित भी कर रहे हैं। ये जो नए वाले सिपाही आए हैं ना, अब सलमान खुर्शीद पे सुप्रिया श्रीनेत या जयराम रमेश या अजय माकन या कोई भी क्या कहेगा वो देखने वाली। पवन खेड़ा, उदित राज की पोस्ट को उन्होंने रिपोस्ट किया था। अब सलमान खुर्शीद ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में खत्म कर देने से बड़ी समस्या खत्म हो गई। अब ये बात भाजपा के लोग कहें तो कांग्रेस लोग 4 आंकड़े लेकर आ जाएंगे, बताने लगेंगे देखिए आतंकवाद तो अभी भी है। उन्होंने इंडोनेशिया में थिंक टैंक के सदस्यों से वो बात कर रहे थे और वहां के जो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ी समस्या था, इसका एक बड़ा हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 370 में सरकार की सोच से झलकता था, जिससे इस तरह का आभास होता था कि यह देश के बाकी हिस्से से अलग, हालांकि वो संविधान का हिस्सा उस तरह से नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और आखिरकार इसे समाप्त कर दिया गया। अब आप समझिए, पहले सलमान खुर्शीद कहते थे कि 370 बाधा नहीं है, भारत और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला है। पहले सलमान खुर्शीद कहते थे, 2019 में कहा था कि इस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर के भारत में बने रहने का मार्ग प्रशस्त किया। यह राज्य सिर्फ भूमि या इसके लोग नहीं थे, यह भारत के विचार के अंदर एक विचार था। 6 वर्षों में सब बदल गया, 2019 से अब यहां पहुंचे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई विमर्श मजबूत करने के लिए, और आज ढेर सारे पत्रकार और उनके सबके जो आज बड़े चमकते चेहरे हैं, सब बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो उनका 2010, 11, 12 की पोस्ट देखिए। हम लोग तो तब भी वही विचार रखते थे, आज भी वही विचार रखते हैं, क्योंकि आज सरकार आ गई है, वो उस तरह की बात कर रही है तो हम लोग कह दिया जाता है कि आप सरकार के साथ, हम विचार के साथ हैं। और हम तब भी इस पे बिल्कुल स्पष्ट थे, 370 जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई इसको भले लाख कहे। और देखिए खत्म हो गया। लेकिन अब शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद, क्या करेंगे राहुल के सिपाही, सोनिया के सिपाही? बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं।